तो दिनांक 7 तारीख को विपिन मिश्रा एक कारोबारी हैं जिनके ऊपर अपराधियों ने गोली चलाई थी और उनके जान लेने का प्रयास किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उनके ड्राइवर भी जख्मी हुआ था। इस कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी जो बहुत बड़े साइज की थी और जिसमें हमारे डीएसपी रैंक के 6 ऑफिसर थे और इंस्पेक्टर लेवल के भी 6 या 7 ऑफिसर थे। बाद में इस टीम में और भी इंस्पेक्टर्स को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जो है बरियातू थाना प्रभारी, उरमांझी थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और कौन थे, प्रकाश रजक, टमार इंस्पेक्टर, हमारे प्रोबेशनर डीएसपी जो हैं, चारों डीएसपी और सब लोग इसमें फर्दर ऐड हुए और संजीव जो है बीआईटी में सह प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी, ये सारे, फिर टाटी सिल्वे थाना प्रभारी, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट की सारे जो वर्क फोर्स था इस टीम को प्रायोरिटी पे लिया और अनुसंधान आरंभ किया। और हम लोग एक साथ जो है 6 डायमेंशन पे अनुसंधान करने लगे और अनुसंधान के दौरान हम लोग को यह ज्ञात हुआ, सबसे पहले हम लोग को कुछ फुटेज मिला जिसमें से हम लोग को यह क्लियर हुआ कि गोली किसने चलाई। लेकिन जब उसके चेहरे के पहचान का प्रयास किया जाने लगा तो हम लोगों ने बहुत उससे मिलते जुलते चेहरे पहचाने और बार बार लगा कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, और इसमें काफ़ी लंबा और बड़ा ही श्रमसाध्य प्रक्रिया थी ये कि कौन चलाया है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे, चूँकि ये क्लेम किया था अमन साहू गिरोह ने कि हम लोगों ने ये घटना को कारित किया, तो उस गिरोह के जितने सदस्य थे सबके चेहरे को हम लोगों ने मिलाया और बहुतों का चेहरा नज़दीकी मिलता था, जिसके लिए हम लोग कई जगहों पर संदिग्धों को लाए, मिलाए और इस तरह से हमारी कार्रवाई चलती रही। अल्टीमेटली फिर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना की जो रेकी है वो 4 तारीख को की गई थी। फिर रेकी का वीडियो हम लोग को मिला और रेकी का जो वीडियो से हम लोगों ने निकाला तो पता चला कि जिसको हम लोग शक कर रहे थे वो लोग शूटर नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चलने लगा और अल्टीमेटली हम लोग को गाड़ी का एक नंबर मिला और वो गाड़ी को प्रोवाइड कराने वाला रांची का ही लड़का एक करण उरांव था। करण उरांव पर हम लोगों ने, पर करण उरांव भी फरार था। करण उरांव की पत्नी भी इस बीच में फरार हो गई, जिससे हम लोग का शक गहराया और हम लोग की टीम आउट ऑफ स्टेट भी कई जगहों पर रेड की और हमारे प्रेशर से जो है वो लोग जगह जगह छोड़कर जो है पुलिस टीम से बचने जाते थे। अल्टीमेटली सभी का अरेस्टिंग हम लोगों ने रांची में किया, पर करण उरांव हमारा पहला लिंक था। करण उरांव ने फिर घटना का बताया कि घटना में कौन सा था, तो पूरे अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि इस घटना का मेन कॉन्स्पिरेटर, जो मुख्य षड्यंत्रकारी है, वह प्रेम पांडे नाम का आदमी है। प्रेम पांडे पहले विकास तिवारी गिरोह का अपराधी था। इसी 15 फरवरी को जेल से निकला है। जेल में वह आदमी जो है अमन साहू गिरोह से नज़दीक आया। अमन साहू को गुस्सा इस बात का था कि जो व्यवसायी है वह हमें रंगदारी नहीं दे रहा है और उसे इस बात का अंदेशा था कि विकास तिवारी गैंग का पैसा इसमें लगा हुआ है और विकास तिवारी के बल पे ही ये व्यवसायी हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसी कारण तो हिम्मत है। तो अमन साहू का ये गुस्सा था और इसका था कि विकास तिवारी ने ही इसके बड़े भाई को, और एक घटना पलामू में हाल में घटी थी, वहाँ पर जो मर्डर हुआ था बर्थडे में, इसमें से था विकास तिवारी ने करवाया है। तो दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया और अमन साहू ने इसको हायर किया। यह जब जेल से निकला तो इसके साथ ही साथ जो बताए करण उरांव वह भी जेल से निकला और भी 1-2 अपराधी साथ में इन लोगों ने प्लान किया और विपिन रहमान भी साथ में निकला और एक अब्दुल रहमान है इसमें जो है वह भी साथ में निकला और इन लोगों ने प्लान किया, रेकी किया और घटना किया। घटना के बाद ये लोग यहाँ से रिंग रोड होते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी से धनबाद गए। धनबाद के बाद फिर लोग मनाली गए, मनाली कसौली गए और उसके बाद यूपी में एक जगह पर गए जहाँ, और वहाँ से फिर वापस रांची आए। इस तरह इन लोगों का सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट था। प्रेम पांडे बीच में दिल्ली भी गया था। तो पुलिस लगातार इन लोगों को ट्रैक कर रही थी। भरत पांडे का, प्रेम पांडे का भाई था जिसकी पलामू में हत्या हुई। हाँ, भरत पांडे प्रेम अपना भाई है। तो कुल मिलाकर ये कंस्पिरेसी जो है वो अमन साहू के कहने पर हुई। अमन साहू के जो गैंग मेंबर थे उनके कहने पर इन लोगों को जो कुछ पैसा एडवांस पेमेंट हुआ, हथियार दिया गया। हथियार देने का तरीका ये था कि अमन साहू गैंग का जो हथियार, तो आदमी से लोगों को मुलाकात नहीं होती थी, कोई पार्टिकुलर प्लेस बताता था कि वहाँ हथियार रखा रहेगा, जाके उठा लेता, सो दैट कि बीच में कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं हो कि किसने हथियार दिया। तो सारे घटनाक्रम को जो है अमन साहू गैंग ने किया, लेकिन पूरी तरह से जो जेल से बाहर रखे कॉन्स्पिरेसी को प्रेम पांडे ने की। अब हम लोग की गिरफ्त में प्रेम पांडे है, हम लोग की गिरफ्त में
रहमान अंसारी है, हम लोग की गिरफ्त में करण उरांव है, हम लोग की गिरफ्त में विशाल मुंडा है और हम और 2 शूटर है, अविनाश ठाकुर और मकसूदन। ये दोनों बक्सर जिला के रहने वाले हैं, जो दोनों शूटर हैं। तो कुल मिलाकर 6 आदमी हम लोग गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों से इंट्रोगेशन चल रहा है। ये जो प्रेम प्रकाश पांडे और रहमान अंसारी जब पुलिस अरेस्ट करके ला रही थी तो ये लोग कूद कर भागने का प्रयास किए और इसके क्रम में वो लोग जख्मी हो गए हैं, इसलिए वो दोनों भी हॉस्पिटल में हैं। रेस्ट अभी हम लोग जो है हम लोग से पूछताछ चल रही है। वो दोनों जब स्वस्थ हो जाएंगे तब उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। SIT ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। जिस केस में लगभग 0 क्लू था उसमें हम लोगों ने लगभग सबको पकड़ लिया, सारे हथियार बरामद कर लिए, जो वाहन बरामद कर लिया, जिस वाहन से घटना के बाद भागे, बाइक बरामद हो गया। घटना के बाद जो बाइक गली में खड़ा था जिसको लेकर भागा था, जो रोल है, रोल भी इस तरह का है इन लोग का कि जो प्रेम प्रकाश पांडे तो मेन षड्यंत्रकारी था ही, इसके अलावे घटना के बाद इसको लेकर जाने में यहाँ से धनबाद होते हुए मनाली उनाली भागने में साथ में था वो। रहमान अंसारी जो था ये पहले से पेशेवर बाइक चोरी करता है और काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाता है, तो ये रेकी भी किया था और घटना के बाद बाइक चला के जो तीनों को लेकर भागा वो भी रहमान ही था। करण कुमार जो है इसने अपनी बाइक उपलब्ध कराई थी, रेकी में भी साथ में था और साथ में भागने भगाने में भी ये था स्कॉर्पियो में। अविनाश ठाकुर जो बलिया का है और शोभित सिंह ये दोनों शूटर था जो गोली चलाया था, और विशाल मुंडा 4 मार्च को रेकी करने में साथ में था। घटना के दिन साथ नहीं था वो, घटना के दिन, रेकी के दिन वो साथ में था। हम लोग को वीडियो में दिखा था कि एक क्रिमिनल गमछा ओढ़े हुआ था, तो हम लोगों ने गमछा वाले कम से कम 20-22 क्रिमिनल्स को हम लोगों ने इस मामले में वेरीफाई किया कि किसका चेहरा मिल रहा है, किसका हेयर स्टाइल मिल रहा है। काफ़ी मेहनत किया गया इस केस में। मेरे कहने का पर्पस ये था। नहीं, एक के बाद अलग। तो गिरफ्तारी अलग वर्ड है, मतलब आप गिरफ्तार तब करते हैं जब वो आदमी कन्फेस करता है या एविडेंस मिलता है। होता आप लाएं उसको, पूछताछ करें, लाने का अर्थ गिरफ्तारी नहीं होती है। पहले पूछताछ करेंगे, हमको यदि सबूत मिलेगा आपको तब हम अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट मेमो जो है वो हो सकता साथ साथ बना हो, लेकिन अलग अलग जगह से लोगों को गिरफ्तार किया। अब कोई प्रश्न बचा है तो पूछ लीजिए। सर, अमन साहू का इनकाउंटर के बाद क्या लगता है, ग्राफ कम होगा? निश्चय ही अपराधियों में भय होगा तो अपराध घटेगा। ऑटोमेटिक फायर करता है और याद होगा कि वो लोग के प्रेस विज्ञप्ति में था कि इतना महंगा हथियार से, तो वो महंगा हथियार भी बरामद हो गया है।